हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। कल हमारी क्लास चल रही थी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को लेकर, और उस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोगों ने कल कंप्लीट पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर है उसको हम थोड़ा सा जो उसकी समरी है बोल सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में आज हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो आज हम क्या करने वाले हैं, केडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो केडी से रिलेटेड प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार नोट कह सकते हैं, हम लोग यहाँ डाल सकते हैं कि केडी होता क्या है। केडी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू साइन बीटा बाई एम साइन बीटा बाई टू। तो के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू है ना, और एम साइन बीटा बाई टू। तो के डी को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग। जो के डी की वैल्यू जो होती है 1 होती है फॉर कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, और के डी की वैल्यू जो होती है ये क्या होती है आपकी, के डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन टू 1 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो अगर इसकी रेंज देखा जाए तो रेंज क्या होगी इसकी, केडी की ये वाली रेंज होगी, देखो ठीक है ना। तो केडी की जो रेंज है वो क्या होगी आपकी, ये होगी 0 से ज़्यादा होगी या केडी के बराबर होगी, या केडी से क्या होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी, या फिर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर है वो 1 के बराबर होगा या उससे क्या होगा, कम होगा। तो ये इसकी क्या है, रेंज, ठीक है ना बच्चों। तो केडी से संबंधित प्रॉब्लम जानने के लिए हमको ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। और एम क्या था यहाँ पर, एम क्या था, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ये था। वी कैन से स्लॉट्स अपॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ, तो एस अपॉन पी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, स्लॉट्स अपॉन पोल्स इनटू फेज, क्या हो जाएगा आपका, पी इंटू पी, ठीक है। तो एम था, उसके बाद में क्या था आपका, बीटा, क्या था, स्लॉट्स एंगल, क्या था बच्चों, स्लॉट्स एंगल, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते हैं, 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ पोल्स। तो बोल सकते थे हम लोग 180 डिग्री अपॉन एस अपॉन पी, तो वही पी आ गया, यहाँ पर एस आ गया। तो ये बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, बीटा की। तो स्लॉट्स एंगल और एम है जो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज जो है निकालने का फॉर्मूला था। तो ये केडी की प्रॉब्लम जो है हम जो करने वाले हैं, केडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनको सहज सरल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लीजिए फटाफट से, है ना। अभी मैं केडी की प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ केडी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी टर्म्स हैं, उनको मैं एक बार से यहाँ बोल सकते हैं समरी टाइप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसकी, देखें। अब देखो कि एन हार्मोनिक्स फॉर एन हार्मोनिक्स, बच्चों एन हार्मोनिक्स के लिए केडी क्या होगा, तो वो देखते हैं हम लोग। एन हार्मोनिक्स के लिए केडी क्या होगा, तो केडी बराबर साइन एन एम बीटा बाई टू बटे साइन एन बीटा बाई टू, ठीक है ना। तो केडी बराबर साइन एन एम बीटा बाई टू, और एम साइन, तो यहाँ क्या लगेगा आपका, एम साइन एन बीटा बाई टू।
तो ये हार्मोनिक्स जो है, अगर हार्मोनिक्स आपका एंटर करते हैं, हार्मोनिक्स से रिलेट अगर फॉर्मूला बनता है तो ये आपका होगा फॉर्मूला कौन सा, के डी इक्वल टू साइन एन एम बीटा बाई टू एम साइन एन बीटा बाई टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि एन क्या है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है ना, क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अगर बच्चों यहाँ n बराबर 3 लेते हैं तो थर्ड हार्मोनिक्स के लिए ये क्या होगा, यूज होगा, n बराबर 5 लेते हैं तो किसके लिए होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स, ठीक है ना। तो n हार्मोनिक्स के लिए kd अगर हमको निकालना है तो kd इक्वल टू साइन एन एम बीटा बाई टू एम साइन एन बीटा बाई टू। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा इससे रिलेटेड तो ये सोच लो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक ये फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है। अगर मुझे हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, हार्मोनिक्स को क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है, और उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं तो उससे भी जानकारी ले लो, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं अपन एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना इससे कि हार्मोनिक्स को क्या करना है, मुझे एलिमिनेशन करना है। तो देखें बच्चों, साइन एन एम बीटा बाई टू इक्वल टू 0। यहाँ आप जो देख रहे हो कि मैंने इस टर्म से यहाँ से उठाया इसको, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एम बीटा बाई टू इक्वल टू साइन 180 डिग्री। ये फॉर्मेट बना सकता हूँ क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 0। साइन से साइन को कैंसिल किया तो क्या आ गया, एन एम बीटा बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ, एम बीटा जो है यहाँ पर ये होता है फेज स्पीड। क्या होता है बच्चों, फेज स्पीड होता है, ठीक है ना। तो फेज स्पीड जो होता है, आगे मैं थोड़ा सा समझा दूंगा इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन सिग्मा अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 2 अपॉन एन, तो 360 डिग्री अपॉन एन। तो फेज स्पीड जो है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में, हार्मोनिक्स के रेस्पेक्ट में। तो सिग्मा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है ना। अगर ऐसे बोल दिया जाए कि अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स है और आपका फेज स्पीड कितना होगा, तो आसानी से इसके वैल्यू रखेंगे और आंसर डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा और देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपका हार्मोनिक्स अगर जनरेट होता है आपके आर्मेचर बाइंडिंग के अंदर तो उसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने सबको क्लियर है, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताओ, क्लियर है सभी, ठीक है ना। और आप लोगों को हमारी क्लासें समझ में आ रही हों और अच्छे से आप लोग उसको बोल सकते हैं, सीख पा रहे हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और जिससे हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और बेहतरीन उसको बनाने में पूरा मददगार होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट आगे तरफ एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स को समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो ये फॉर्मेट आपका बना, क्या मैं इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसा यहाँ पर देखें 180 डिग्री है ना, सॉरी, इसको सिग्मा इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन इंटू 2 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। ये मैंने फेज स्पीड एंगल को लिखा था, लिखा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन एन इंटू 180 डिग्री। अरे लिख सकता हूँ क्या, 2 अपॉन एन इंटू 180 डिग्री, आसानी से लिख सकता हूं। तो अब बच्चों मैं आपको और बता देता हूं कि 180 डिग्री जो होगा वन पोल पिच के क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैं सब बता चुका हूं, पिछली जो क्लास है मैंने आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर डाली है उसमें सब उसके अंदर मैं बता चुका हूं। इसलिए ये थोड़ा सा समरी टाइप है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है तो इन चीज़ों के बारे में बताना होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 अपॉन एन इंटू पोल पिच, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो
सिग्मा इजकल टू 2/n इंटू पोल पिच। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट बना दिया मैंने इस तरीके से। अब फॉर थर्ड हार्मोनिक्स, किसके लिए बच्चों? फॉर थर्ड हार्मोनिक्स। अगर आपका थर्ड हार्मोनिक्स है तो सिग्मा इजकल टू 2/3 इंटू पोल पिच कितना? 180 डिग्री। अरे है कि नहीं? कितना हुआ? तो फेज स्प्लिट जो एंगल बनेगा कितने बनेगा बच्चों? 120 डिग्री। अब ले लेता हूं मैं फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए। फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए लेता हूं बच्चों सिग्मा इजकल टू 2/5 इंटू 180 डिग्री। 5 से काटा कितनी बार? 3 बार। ठीक है ना, और ये कितना आ गया आपका? 72 डिग्री। तो बच्चों ध्यान रख लेना थोड़ा सा यह भी कि अगर थर्ड हार्मोनिक्स है तो थर्ड हार्मोनिक्स में फेज स्प्लिट एंगल कितना होगा, फिफ्थ हार्मोनिक्स है तो फेज स्प्लिट एंगल कितना होगा। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट मिल जाती हैं, और नहीं मिलती हैं तो आपको डाटा दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि फिफ्थ हार्मोनिक्स है आपका आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर तो फेज स्प्लिट एंगल कितना होगा। ठीक है ना, थर्ड हार्मोनिक्स है तो आर्मेचर वाइंडिंग में एसी मशीन में तो फेज स्प्लिट एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये सब जानकारी आप लोगों को देना मुझे बहुत ज़रूरी था। ठीक है ना, तो बच्चों और थोड़ा सा और देख लीजिए कि फेज स्प्लिट जो है वो क्या है। ठीक है ना, देखें। चलो देखो, हमारे इस चैनल पर आप लोगों को हम लोग अच्छी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी विद्यार्थी वास्तव में पढ़ने वाले हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं आगे, तो वो बच्चे हमसे जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ साथ में हम लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि जीवन में ज्ञान और नॉलेज जो एक आधार हम लोगों को देती है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता और कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है ना, तो बच्चों थोड़ा सा इसको केडी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले और थोड़ा सा और देख लीजिए क्या है कि फेज स्प्लिट क्या है। फेज स्प्लिट मैंने अभी कहा कि फेज स्प्लिट जो है उसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल एम एंड स्लॉट्स एंगल नॉन फेज स्प्लिट। क्या कहा जाएगा उसको? फेज स्प्लिट। मैंने कहा इट्स डिनोटेड बाई सिग्मा, इसलिए सिग्मा है तो सिग्मा इजकल टू एम इंटू बीटा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों? एम बराबर है स्लॉट्स अपॉन पोल्स इंटू फेज, लिख सकता हूं इंटू बीटा। क्या लिख सकता हूं मैं? बीटा। तो यहां फेज स्प्लिट बराबर हो गया आपका स्लॉट्स अपॉन पोल इंटू फेज इंटू बीटा। ठीक है ना बच्चों, तो ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और बताएं मुझे, क्या m बराबर ऐसे लिख सकता हूं मैं? स्लॉट्स अपॉन पोल्स इंटू 1 फेज। अरे लिख सकता हूं और स्लॉट्स अपॉन पोल जो होता है ये कितना होता है बच्चों आपका? 180 डिग्री। तो m बराबर 180 डिग्री अपॉन फेज। तो जो मैंने यहाँ फॉर्मूला आप लोगों के सामने ड्रॉ किए हैं, बताए हैं आप लोगों को, तो ये सभी फॉर्मूला जो है अब आपका केडी जो है आपका केडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी आप सभी लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने जितने भी फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला यहाँ पर एक बार से रिवाइज किए हैं, आपको फिर से बताए हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और मुझे विश्वास है कि ये प्रॉब्लम्स आप अच्छे से तोड़ पाओगे, क्योंकि मेरा इन प्रॉब्लम को सॉल्व कराने से पहले ही बताना बहुत इम्पोर्टेंट था या कंपलसरी था। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम ले रहे हैं इसकी प्रॉब्लम्स।
तो एक टर्म्स और है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि केडी से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स हम निकालेंगे तो वह भी आपकी बीच बीच में आती रहती है, तो थोड़ा सा वो भी देखें आप लोग। देखिए उसका नाम है विंडो फैक्टर। क्या है बच्चों? विंडो फैक्टर। विंडो फैक्टर। विंडो फैक्टर क्या होता है? तो देखें सभी, द प्रोडक्ट ऑफ केपी एंड केडी नॉन विंडो फैक्टर। समझ में आया आपके में? तो विंडो फैक्टर क्या होता है बच्चों? केपी और जो केडी होता है उसका क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स गुणनफल होता है। उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? विंडो फैक्टर। ठीक है ना? इट्स डिनोटेड बाई के डब्ल्यू। इट्स नो हैव यूनिट्स। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको? के डब्ल्यू बराबर के पी इंटू के डी। ठीक है ना? तो केपी और केडी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका विंडो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है ना? तो कई बार बच्चों इससे रिलेटेड भी आपकी कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ विंडो फैक्टर एंड केपी फैक्टर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आपका? केडी। क्या हो जाएगा? केडी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के केडी से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी वो मैंने दी। अब इसकी हम क्या लेंगे? प्रॉब्लम्स। तो देखो प्रॉब्लम्स नंबर फर्स्ट देखें। तो विंडो फैक्टर समझ में आया? विंडो फैक्टर क्या होता है? केपी हमने पढ़ा, केडी हमने पढ़ा, उन दोनों को प्रोडक्ट कराया, गुणनफल कराया, उनको प्रोडक्ट कराया, कराने के बाद में जो वैल्यू उनसे प्राप्त हुई उसको किस नाम दे दिया? विंडो फैक्टर। ठीक है ना? तो अब हम इसकी क्या लेते हैं? प्रॉब्लम्स। देखें देखो प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत सरल है और सहज है। कि पहली प्रॉब्लम P इक्वल टू 6 ले लिया मैंने और N इक्वल टू 1000 RPM। ठीक है ना? और जो AC मशीन है, आपका AC जनरेटर है, वो कैसे नेचर वाला है? सिंगल फेज है। कैसा है? सिंगल फेज है। स्लॉट और दे रखा है इसके अंदर स्लॉट्स पोल पर पोल इक्वल टू, इट मीन्स N इक्वल टू 3। ठीक है ना? स्लॉट्स एंगल बीटा जो दे रखा है वो आपका 20 डिग्री और आपसे पूछ रहा है कि केडी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? तो क्या कहा है कि एक एसी जनरेटर सिंगल फेज है और वह 1000 आरपीएम पे क्या कर रहा है? रन कर रहा है। और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं बच्चों? उसमें 6 हैं। और स्लॉट्स पर पोल n इक्वल टू कितना है? 3 है। ठीक है ना? तो बताइए अब केडी की वैल्यू कितनी होगी? तो आराम से हम निकाल सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? यहाँ देखें, के डी इजकल टू साइन, है ना, एम बीटा बाई 2 बटे, ठीक है ना, एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है? तो एम अब देखें सभी, तो साइन क्या है? आपका साइन है ही। एम का मान कितने रखा है आपका? ये स्लॉट्स पर पोल, अरे है कि नहीं? ये एम है। कितने दे रखा है बच्चों? 3। और बीटा कितने रखा है? 20/2 अपॉन एम की वैल्यू कितने रखी है बच्चों? 3। साइन बीटा कितने रखा है बच्चों आपका? कितने रखा है? देखें बीटा की वैल्यू कितने रखी है? 20 डिग्री। 20/2 इक्वल टू, आपने क्रॉस किया तो कितना आया यहाँ पर? साइन 30 अपॉन 3 साइन 10। ठीक है ना? साइन 30 की वैल्यू 0.50 और 3 साइन 10 की वैल्यू जो बच्चे होने वाली है वो है 0.1736। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी बच्चों 0.96। समझ में आया? तो इस तरीके से इसकी क्या है? प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। पहली प्रॉब्लम्स मैंने करा दी, बहुत सरल थी, सहज थी, आसान थी, जो आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? आप लोगों को करना है उस प्रॉब्लम को, कर दूं मैं क्लियर? ठीक। देखें प्रॉब्लम नंबर 2। कितनी प्रॉब्लम नंबर? कौन सी? 2। तो बच्चों यहां दे रखा है कि एक 3 फेज एसी अल्टरनेटर है, 3 फेज एसी जनरेटर है। ठीक है ना? कौन जनरेटर है? 3 फेज एसी जनरेटर है। इसमें नंबर ऑफ पोल्स हैं 12 हैं। ठीक है ना?
और स्लॉट्स जो एंगल है, सॉरी नंबर ऑफ स्लॉट्स जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स दे रखे हैं वो कितना है बच्चों, 180 है, ठीक है ना। तो बताइए KD की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए, 0.957, B दे दिया बच्चों 1, C दे दिया 3 और D दे दिया 0.56। अब आपको इसका थ्योरेटिकल आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कन्फर्म सी बात है कि इसकी वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती, या तो वैल्यू ये होगी या फिर वैल्यू ये होगी। क्योंकि मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो होती है आप लोगों की, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसमें KD की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1, और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जो क्या होती है उसमें लेस देन टू 1। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू पर तो नहीं जाएगी कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या होगी, लेस देन टू 1 होगी, 1 से क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों इसको सॉल्व करें, देखो KD इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2 बटे m साइन बीटा बाई 2। यहाँ आप देख रहे हैं ना ये चीज़, ये क्या है, फेज स्पीड है, ध्यान रख लेना। कई बार ऐसे भी ये फॉर्मूला दे देता है आपको, मैं बता देता हूँ, साइन फेज स्पीड अपॉन 2 है ना, m साइन बीटा बाई 2। तो थोड़ा ध्यान रखना इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा घुमाने का कई काम है। अब जो दे रखा है वो देखो, आप क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, बीटा नहीं दे रखा हम लोगों को, m नहीं दे रखा, तो m निकाल सकते हैं ना, स्लॉट्स अपॉन फेज इनटू पोल। तो बताओ स्लॉट्स कितने बच्चे, 180 डिग्री, पेज कितने हैं आपके, कितने फेज है, 3 फेज है, पोल कितने रखे हैं आपके, 12, कितने हो गया 180 बटे 180 अपॉन कितना हो गया 36, कितना हो गया 5। तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितने आए बच्चे, 5। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बीटा की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन एस अपॉन पी, 180 एस स्लॉट्स कितने हैं बच्चों आपके, देखो स्लॉट्स 180 डिग्री, पी कितने, पोल कितने हैं 12 हैं, आपको पता है कितना आ जाएगा 12। तो बीटा की वैल्यू 12 आ गई। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखें तो KD बराबर साइन n m बीटा बाई 2 बटे m साइन बीटा बाई 2। तो साइन m का मान कितना दे रखा है आपका 5, बीटा की वैल्यू कितनी रखी है 12 अपॉन 2 अपॉन m की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों 5, साइन बीटा की वैल्यू कितनी रखी है 12 बाई 2। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से 6, तो साइन 30 अपॉन 5 साइन कितना हो जाएगा 6 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 0.50, ठीक है ना, और 5 साइन 6 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.105। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा बच्चों 0.957। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, KD की वैल्यू निकाली। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड, तो हमने 2 प्रॉब्लम्स कराई और इस तरीके की आपकी जो प्रॉब्लम्स है क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। अब बच्चों वो प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के थोड़े लिए अच्छी होगी, और कई बार क्या करते हैं ऐसी प्रॉब्लम देते ही रहते हैं, तो 2 प्रॉब्लम्स आपकी, थर्ड प्रॉब्लम्स हम लेते हैं अब, ठीक है ना। देखा सभी, KD से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब हम लोग KD को, आप मैंने जो वीडियो डाले हुए हैं ना पिछले वाले, वो आपको देखने हैं, 4-5 वीडियो हैं, और जब उनको आप देख लोगे तो मज़ा आएगा आपको रियलिटी में पढ़ने में, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि KD और KP 2 ऐसे टॉपिक हैं, मैंने कई सालों से AJE की क्लासें पढ़ाता रहता हूँ, तो बच्चे लगभग इसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते रहते हैं, और एक बार पढ़ने के बाद में भी कई बार माइंड डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सब डिमांड्स मेरी क्लास के स्टूडेंटों की है कि सर हमको KD और KP को वीडियो बनाओ, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर हम जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से देखकर उनसे क्या कर सकते हैं, हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है वो अब देखनी है आपको, थर्ड प्रॉब्लम्स। कितनी प्रॉब्लम्स, थर्ड। A 6 पोल AC जनरेटर विद 36 slots carries a 3-phase distributed winding
वाइंडिंग ईच कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड। प्रत्येक कॉइल कैसी है? शॉर्ट पिच्ड है। बाई वन स्लॉट्स द वाइंडिंग फैक्टर, अब आगे ना बच्चों, वाइंडिंग फैक्टर विल बी, वाइंडिंग फैक्टर जो होगा उसी को ही हम विंडो फैक्टर बोलते हैं। और ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए बच्चे, कॉट 15 डिग्री अपॉन 3√2, बी आपको दे दिया कॉट 15 डिग्री अपॉन 4, सी दे दिया कॉट 15 डिग्री अपॉन 2 और डी दे दिया कॉट 15 डिग्री अपॉन 6। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। अब इसको सॉल्व करना है, करें सभी सॉल्व। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, करें। देखो एक बार समझो फिर से। एक 6 पोल एसी जनरेटर है, एक एसी जनरेटर है जिसमें 6 पोल है और 36 खांचे हैं, ठीक है ना, और 3 पेज है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है और प्रत्येक ईच कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड, जिसमें तीनों जो कॉइल हैं वो क्या है? शॉर्ट पिच्ड है। अब समझ में आया होगा शॉर्ट पिच क्या है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको क्या है? पिच फैक्टर को जानना जरूरी है। और पिच फैक्टर के बाद में मैंने वीडियो डाली है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग क्या होती है, तो वहाँ से आप देखें, ठीक है ना। 1 स्लॉट्स द वाइंडिंग फैक्टर विल बी। अब वाइंडिंग फैक्टर कैसे निकालें बच्चों? KW बराबर KP इंटू KD, अरे है कि नहीं? तो KP इंटू KD हम निकालने हैं। तो बच्चों KP इंटू KP निकालो, फिर KD निकालो और आराम से क्या करो? सॉल्व करो। तो मैं इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। KD इजकल टू साइन M बीटा बाई 2, M साइन बीटा बाई 2 और KP का होता है कॉस एल्फा बाई 2। इट मीन्स बोल सकते हैं हम KW बराबर कॉस एल्फा बटा 2 इंटू साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2, ठीक है ना। तो KW का वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपके पास जो जो है वो रखें और जो जो नहीं है वो निकालें। तो एल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास में, देख लो निकाल लिए है या नहीं है, देखो आप सभी करने की कोशिश कीजिए, कर सकते हो। तो बच्चों इस सवाल को आप लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। और अगर कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर देते हो, क्या आंसर आएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत अच्छी साबित हो रही है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप पर ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो कमेंट्स बॉक्स पे ये भी लिख के देखें, भेजें कि सर इसको सॉल्व कराएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। जय हिंद, जय वंदे, जय भारत, बाय बाय।